हेलो स्टूडेंट, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन इससे भी अधिक ज़रूरी है कि हमें पढ़ना क्या क्या ज़रूरी है। क्योंकि इस बार क्लास 9 से लेकर 12 का एग्ज़ाम होगा, वो 2 शाब्दिक परीक्षाओं के रूप में होगा। क्योंकि जो दिया है सिलेबस फर्स्ट टर्मिनल एवं सेकंड टर्मिनल के रूप में दिया गया है। यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा इस बार मैट्रिक का, कि हो सकता है कि यही रिजल्ट फाइनल रिजल्ट हो, अभी तक क्लियर नहीं है। एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल के रूप में। तो आइए इस विषय में जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या क्या पढ़ लेना है ताकि एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा हो। तो आइए हम जानते हैं कि इस साल एग्ज़ाम किस प्रकार का हो रहा है और हमें तैयारी किस प्रकार की करनी है। मैं हूँ MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। शाब्दिक परीक्षा यानी टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22, इस एग्ज़ाम का शाब्दिक परीक्षा का नाम दिया गया है टर्मिनल एग्जामिनेशन। इसमें आपको 25% सिलेबस कट कर दिया गया है। पहले ही हम लोग जानते हैं कि इस साल जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा या इंटर का एग्ज़ाम होगा उसमें 25% सिलेबस को कट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब बचता है 75%। अब उस 75% को 50-50% में बांट दिया गया है। जो 25% हट गया उसका जो अब बचा 75%, उस 75% का क्या किया है 50-50% यानी आधा आधा कर दिया गया है पूरे सिलेबस को। अब उस आधा आधा का एग्जाम होगा, जिसे एक एग्जाम होगा फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम और उसका सेकंड टर्मिनल एग्जाम। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में आधा सिलेबस दिया रखा गया है और सेकंड टर्मिनल एग्जाम में आधा सिलेबस को रखा गया है। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का बात करते हैं। ये एग्जाम जो होगा ये नवंबर-दिसंबर में होगा। 40 MCQ क्वेश्चन दिया जाएगा। 40 MCQ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्प प्रश्नोत्तर जो रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें एक सही विकल्प को यानी सही आंसर को आपको खोजना है, चूज करना है। तो इस प्रकार का कितना क्वेश्चन रहेगा MCQ 40 और प्रत्येक में 1 नंबर रहेगा, 1 मार्क्स रहेगा और आपको 40 मार्क्स इसमें मिलेगा। यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में कुछ लिखित रिटन एग्जाम नहीं हो रहा, सिर्फ आपको 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन को खोजना है और लिखना है, बस इतना ही है। उस 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके पास समय रहेगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। 10 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट में है। इंटरनल असेसमेंट मतलब स्कूल में प्रैक्टिकल ओरल ये सब का वाइवा के लिए इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क का। और ये एग्ज़ाम होने से पहले, क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न तो हम जान गए, लेकिन किस प्रकार रहेगा, इसीलिए JCERT ने 2 मॉडल सेट्स आप लोगों के लिए देंगे। तो ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम। सेकंड टर्मिनल एग्जाम में चूंकि यह 75% का आधा हो गया फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में और आधा होगा सेकंड टर्मिनल एग्जाम में। मार्च-अप्रैल में इसका एग्जाम होगा, मार्च-अप्रैल में होगा इसका। और 40 मार्क्स का, यहाँ भी 40 मार्क, यहाँ 40 मार्क, लेकिन यहाँ 40 मार्क्स सिर्फ MCQ। अब यहाँ 40 मार्क किस प्रकार का रहेगा, इसमें MCQ नहीं, वेरी शॉर्ट टाइप का रहेगा, मतलब बहुत जो अति लघु। इसके बाद शॉर्ट मतलब लघु और लॉन्ग मतलब दीर्घ, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आप एक शब्द में आंसर दे सकते हैं, कुछ एक लाइन में और कुछ 2-3 लाइन में आपको आंसर देना है। इस प्रकार का रहेगा जो आपका वो 40 मार्क्स का होगा। अब उसमें जो समय दिया जाएगा, यहाँ 90 मिनट समय था, इसमें 2 घंटा का समय दिया जा रहा है यानी 120 मिनट। अब इसमें भी जैसे 10 प्रकार इंटरनल असेसमेंट के रूप में रखा गया था, इसमें भी 10 मार्क क्या है इंटरनल असेसमेंट के रूप में रखा गया है। यानी स्कूल के थ्रू आपका नंबर जाएगा, वाइवा और प्रैक्टिकल। इसमें आपको 3 मॉडल सेट दिया जाएगा। एग्जाम से पहले आपको 3 मॉडल सेट निकाला जाएगा ताकि बच्चों को पैटर्न समझने में सुविधा हो। तो ये हुआ आपका सिलेबस हर विषय के लिए सेम रहेगा क्राइटेरिया। चूँकि मैं साइंस का टीचर हूँ, इसलिए थोड़ा सा साइंस का बात कर लेते हैं कि इस साल जो होने जा रहा है मैट्रिक का शाब्दिक परीक्षाएँ, तो इस शाब्दिक परीक्षाएँ में
किस प्रकार का हम लोग का सिलेबस को, साइंस वाले सिलेबस को बांटा गया है। तो बात करते हैं क्लास 10 का, साइंस सिलेबस क्लास 10 का। तो इसमें हम लोग का 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं इसकी यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस प्रकार हम लोगों का क्लास 10 में 16 चैप्टर है। लेकिन पिछले साल हम लोगों का 40% काटा गया था, इस बार 25% सिलेबस को काट दिया गया है। इससे क्या हो गया कि 5 नंबर, 7 नंबर और 16 नंबर यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, नियंत्रण एवं समन्वय, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ये 5, 7 और 16 इस साल हटा दिया गया है। मतलब ये जो पहला शाब्दिक चाहे द्वितीय शाब्दिक, इसमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसको 75%, 100% में 25% पहले ही हटा दिया गया है, तो ये हट गया है। अब बचता है 13 चैप्टर। उस 13 चैप्टर में जो फास्ट लिखा हुआ है, इसमें को आपको फास्ट शाब्दिक परीक्षा, फास्ट टर्मिनल एग्जाम होगा, इसको फॉलो करके करना है। क्योंकि अभी जो फास्ट टर्मिनल एग्जाम होगा, जो MCQ होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसी 7 चैप्टर से आएगा। क्या क्या चैप्टर है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक लवण, ये दोनों फास्ट टर्मिनल एग्जाम में होगा। इसके बाद बायोलॉजी से जैव प्रक्रम, और क्या रखा गया है, जीव जनन कैसे करते हैं। ये 4 चैप्टर हो गया। अब यहाँ फिजिक्स से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, ये 6 हो गया। और यहाँ ऊर्जा के स्रोत। तो ये 7 चैप्टर आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए तैयारी करना है, वो भी MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपका छोटा छोटा बिंदुओं पर ध्यान देना है, मेरा कोई MCQ छूटे नहीं, किस प्रकार तैयारी करना है। और बाकी सब जो 6 चैप्टर रहा, टोटल 16, 3 तो हट गया, 7 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए और 6 रहा, वो 6 सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के लिए। सेकेंड में रखा गया है धातु अधातु, कार्बन एवं इसके यौगिक, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो 6 चैप्टर है, इस 6 चैप्टर को रखा गया है सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के लिए। ये सेकेंड टर्मिनल एग्जाम जो होगा, वो बहु विकल्प नहीं होगा, वो अति लघु होगा, लघु और दीर्घ प्रश्नोत्तर होगा। तो इस प्रकार हम लोग साइंस सिलेबस को थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार इस साल जो मैट्रिक का एग्जाम होने जा रहा है, शाब्दिक परीक्षा के रूप में जो फाइनल एग्जाम होगा, इस प्रकार समझा जा रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। फिर भी हम लोग का तैयारी इस फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल को ध्यान में रखकर किस प्रकार पढ़ना है, थोड़ा सा हम जानें। लेकिन हमेशा याद रखना है हम लोगों को कि फाइनल एग्जाम के रूप में हम लोगों को सभी क्वेश्चनों पर सभी प्रकार के ध्यान में रखकर अच्छे स्टूडेंट्स जो है वो पूरा तैयारी करके सभी फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को फोकस करना है टर्मिनल एग्जाम पर। फर्स्ट टर्मिनल में MCQ, सेकेंड टर्मिनल में लघु, अति लघु और दीर्घ प्रश्नोत्तर को ध्यान में रखकर हम लोग का अच्छा रिजल्ट करना है, ताकि अगर कोरोना काल बढ़ जाता है और एग्जाम नहीं होता है फाइनल एग्जाम, तो इस फाइनल रिजल्ट के रूप में आपको दिया जा सकता है। इसीलिए इस रिजल्ट को हम लोगों को सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है, और अच्छे से तैयारी करके इस परीक्षा को सफल बना के अच्छा रिजल्ट बनाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को हम पूरी तरह से समझा पाएँ। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए और क्लास 9, 10 का साइंस का सिलेबस को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।